एक राजा और 7 रानियों की है। राज्य में एक राजा और उनकी 7 रानियाँ थीं। उन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं थी। बस एक ही चीज़ की कमी थी, उन सभी 7 रानियाँ एक भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उससे बच्चे की कमी महसूस होती थी। लेकिन उन में से 6 रानियाँ काफ़ी सुंदर थीं और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थीं। लेकिन उनमें से 6 रानियाँ काफ़ी सुंदर थीं और सुंदरता का घमंड करती थीं। सबसे छोटी रानी दिखने में काली और सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन राजा ने शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ एक साधु आ पहुँचा और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा, अपनी 7 पत्नी को आपस में बांट कर खा लें। राजा ने इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और 6 रानियों के हाथों में दिया। 6 घमंडी रानियों ने आपस में मिल बांट कर खा लिया। छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा ली। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हुई। दिनों बाद वह एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। देखकर 6 रानियों को जलन होने लगी और उनके बच्चों को उन लोगों ने छिपा दी। जब शिकार करके वापस घर आया तो 6 रानियां ने बताई, इसने कोई बच्चे का जन्म नहीं दिया। कई बरस बीत गए, बच्चों को माँ से अलग हुए। अब वो काफ़ी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। काफ़ी समय बाद बीतता गया। एक दिन बच्चे ने खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचा। वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। 6 रानियों ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बताई दी। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल लिया गया। राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा के 5 बेटी थीं। 5 में से 4 गोरी और एक काली थी। उन चारों को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। एक दिन उनके पिताजी ने 5 बहनों से उनकी शादी की बात की। उनमें से 4 बहुत खुश हो गई, एक बहुत ही दुखी थी। 4 इसलिए खुश थीं कि उसकी शादी एक अच्छे राजकुमार के साथ होगी और एक दुखी थी कि हम जैसी काली लड़की के साथ कौन राजकुमार शादी करेगा। अब 5 बहनों का समर रखा गया। वहाँ दूर दूर से राजकुमार आए और चारों बहनों के लिए 4 राजकुमार हो गए। उनमें से एक बची थी जो काली थी। तभी एक आदमी आया जो फटी हुई कपड़े और बिल्कुल बहुत ही बदबू दे रहा था। तभी उन चारों बहनों की नज़र उस आदमी पर पड़ा और वह कहने लगी कि लो, तुम्हारा राजकुमार आ गया। यह सुनकर उसे बहुत दुखी हुई और वह उसे स्वीकार कर लिया और 5 बहनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद राजा ने यह संदेश अपने बेटियों को आदेश दिया, पत्नियों को दिया कि जो राजकुमार सबसे ज़्यादा पक्षी और जानवर का शिकार कर आएगा उसे राजा घोषित कर दूंगा। यह सुनकर सभी राजकुमार शिकार करने के लिए निकल गए। तभी वो चारों लोग अपने शिकार को निकल गए और शिकार करते करते शाम हो गई। जब शाम होते हुए सबसे काली जो थी लड़की, उसका राजकुमार बहुत सारे पक्षियों को लेकर शिकार लेकर आया और राजा ने उसी को राजकुमार घोषित कर दिया। और 3 बहनें देखते दंग रह गईं कि ये ऐसा था। और देखिए मेरे पति कितने साफ सुंदर हैं, कैसे राजकुमार से लगते हैं और ये ऐसे राजा घोषित पिताजी आपने कैसे कर दिया। उसका रूप ही तो था ऐसा, लड़की का पति था बहुत